हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं यार। आज लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? 7.2 कंप्लीट कर ली थी। 7.2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.3, लेकिन उससे पहले दो क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी के दो क्राइटेरिया और आ रहे हैं। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल और एक आएगा RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। पहले मैं इन दोनों के प्रूफ करवाऊंगा, किस किस का, SSS का भी और RHS का भी। उसके बाद एग्जाम्पल 7, 8 और आगे चलेंगे। चलिए सबसे पहले SSS सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है। थ्योरम 7.4 है NCERT के अकॉर्डिंग। सेवन पॉइंट फोर नाम है साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या क्राइटेरियन। अगर ये कहना चाहता है कि दो ट्रायंगल की अगर सभी साइड्स आपस में इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। थ्योरम है, अब आएगी स्टेटमेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिएगा क्या है बच्चों। स्टेटमेंट है टू ट्रायंगल्स आर congruent if the three sides of one triangle are equal to the corresponding three side of the other triangle। मतलब क्या स्टेटमेंट का कि दो ट्रायंगल आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ अगर थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की तीनों साइड आर इक्वल्स टू द कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं। मतलब क्या है इसके अंदर बात करें तो क्या क्या दे रहा है ये स्टेटमेंट के बाद गिवन में बोल रहा है। ये गिवन में दिया है टू ट्रायंगल्स यानी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या क्या इनके अंदर AB किसके इक्वल है? DE के। BC किसके इक्वल है? EF के। और AC किसके इक्वल है? DF के। ठीक है बेटा, ये तो गिवन है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। टू प्रूव में क्या है? हमें प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। ठीक, अब देखिए बेटा,
ये चीज़, तीन चीज़ आप पढ़ चुके हो। कौन कौन से रूल पढ़ चुके हो? आप पढ़ चुके हो एस ए एस, ए एस ए, और इसी से निकला है ए एस। ठीक, अगर इन तीनों में से कोई भी रूल बनता है तो इसका प्रूफ हम कर चुके, ये अप्लाई कर सकते हैं। एस एस भी अप्लाई कर सकते हैं, ए एस ए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ए एस। तीनों साइड इक्वल होगी दो ट्रायंगल की। तो मैं आपको अब ये प्रूफ करने वाला हूँ, तीनों साइड इक्वल होने से इनमें से कोई ना कोई रूल बन जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनमें से एक रूल बनेगा तीनों साइड इक्वल होने से, जिससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कब? जब तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड अगर इक्वल होगी तो पक्का ये कॉन्ग्रुएंट होगी ही होगी। आइए सबसे पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे इसके अंदर, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल है बेटा पहले तो। ए बी सी, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है आपके पास, मैंने लिया डी ई एफ। ठीक है, डी एफ ले लेते हैं, ये डी ई एफ ऐसे ही बना दूँ ना। ये है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आप लोगों को ये भी बता देता हूँ मैं, कि ए बी जो लिखा है, ए बी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के, ए सी इक्वल है डी ई एफ एफ डी की। ठीक है, ये तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है। मुझे इनको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए भाई, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हमने क्या किया, मान लेते हैं इसकी लॉन्गेस्ट साइड बी सी है, ई जी। देखिए ध्यान से, ड्रॉ ई जी, ई से एक जी ड्रॉ करेंगे सच दैट, किस तरह से कि ट्रायंगल एफ ई जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी सी के, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एंड ई जी इक्वल ए बी, और फिर इसको ज्वाइन कर देना, ज्वाइन जी एफ एंड जी डी। कंस्ट्रक्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या क्या किया है कि जितना एंगल ये है ना, देखना ध्यान से, जितना एंगल ये वाला है
जितना एंगल ये उतना ही एंगल यहाँ पे बनाए नीचे की साइड। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ बनाए नीचे की साइड। ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, बना दिया ये और ये एंगल बना दिए। और इस लाइन को जी तक उतना ही बढ़ाया गया जितना ए बी है। जितनी आपकी ए बी है ना उतना ही ये एंगल 1 दे दीजिए, ये 2 इक्वल बनाए हैं। ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं भाई, जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल यहाँ पे बना सकता हूँ। और एक लाइन ड्रॉ की मैंने, कितनी लेंथ लूँ उसकी, आगे कितनी ड्रॉ करूँ, कितनी लंबी, जितनी की बी ए है ये जी तक ले गया, सच दैट जो ई जी है वो मेरी ए बी के बराबर होगी। कर दिया ई जी इक्वल्स टू ए बी, ये लिखा हुआ ई जी जो है मेरी वो ए बी के बराबर होगी। इतना बढ़ा दिया, बस ये कंस्ट्रक्शन की है। और तो ज्वाइन करना है, एक तो जी एफ को ज्वाइन कर दो और एक डी जी को ज्वाइन कर दो। या उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, रुको। ये हो गया बेटा। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये ज्वाइन इसको बाद में कर देंगे, थोड़ा समझने में आसानी होगी। प्रूफ, देखिएगा प्रूफ में क्या है। इन ट्रायंगल्स में देखिए, हाँ जी, जो ये ट्रायंगल्स हैं इनमें देखें कौन कौन से इन ट्रायंगल। एक तो ए बी सी और एक जो नया बना है जी ई एफ, एंड ट्रायंगल जी ई एफ। इसके अंदर क्या है, इसकी ए बी इसकी जी ई के बराबर है, बिल्कुल है, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 वो भी इक्वल किया है बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ही की थी कि इतने एंगल पे जितना एंगल यहाँ था उतना ड्रॉ करके और इसकी लेंथ के इक्वल बढ़ा दी। थर्ड, इसकी बी सी इसकी ई एफ, बी सी और ई एफ ये तो गिवन है। मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल इनको कॉन्ग्रेंट किया है। ई जी ए बी के बराबर है, ठीक। एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, ये है मेरा गिवन। क्लियर है? सो ट्रायंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल जी ई एफ के बाय, ये तो पढ़ी ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक। ये होने से हमारी क्या आ जाएगी, ए सी जो है बाय सी पी सी टी, ए सी जो है वो किसके इक्वल आ गई, जी एफ के। ए सी, सो दिस इम्प्लाइज जो ए सी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जी एफ के। किससे हो गया ये, बाय सी पी सी टी। अब ए सी जी एफ के इक्वल है और ए सी डी एफ के इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे। अच्छा, ये प्रूव हो गया एंगल, ओके। उसके बाद एंगल ए और जी को भी तो इक्वल कर दो ना। ए सी ये तो जी एफ के इक्वल आ ही गया, साथ में जो एंगल ए है कंप्लीट आपका, ये देखिए एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल जी के, एंगल ए जो है वो एंगल जी के इक्वल आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को
वो बोल सकता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल जी कैसे इक्वल होगे? सेकेंड ये बी बाय सी पी सी टी। ओके, नाउ एक चीज़ देखिएगा, ए सी जी एफ के इक्वल है, बट ए सी इक्वल किसके है? डी एफ के भी है। ए सी डी एफ के भी इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बाय 1 and 3, बाय 1 and 3 बच्चों, ए सी आपकी जो ए सी है वो जी एफ के भी इक्वल है, ए सी है वो डी एफ के भी इक्वल है। तो बाय 1 and 3 जो आपका जी एफ है वो किसके इक्वल आ गया? डी एफ के। इसको मैं स्टार नाम दे देता हूँ। इसी तरह से एक चीज़ और भी है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा कि ए बी ई जी के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ ए बी जो है किसके बराबर है? ई जी के। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने रीजन भी दिया है अभी। और ए बी डी ई के गिवन है। ए बी जो है वो डी ई के गिवन है। क्लियर है ना भाई? अगर ऐसा है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज ई जी इक्वल टू डी ई डबल स्टार। भाई ए बी ई जी के इक्वल, ठीक है, और ए बी ही डी ई के इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी और ये भी है ही। ए सी किसके इक्वल आ गई? जी एफ, और ये आपस में इक्वल आ गई थी। ठीक, अब क्या है? अब सुनो ध्यान से। अगर मैंने एंगल ये वाला, वेट करो कि ओके, ये वाला और ये वाला इक्वल कर देते हैं, फिर ए और ठीक ये और ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, डी और जी। अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, देखना कैसे। ये ज्वाइन अब करके फ़ायदा है। डैश 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 डैश। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ नेमिंग कर रहे हैं बेटा। ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल, इसका नाम दे रहा हूँ मैं 3 और ये 4। ये जो है 5 और इसका नाम देता हूँ मैं 6। अब एक बात देखो, इन ट्रायंगल कौन से में? डी ई जी के अंदर, डी ई जी के अंदर। ये देखो बेटा, डी ई बड़े ट्रायंगल में डी ई इक्वल है ई जी के बाय डबल स्टार। अभी ऊपर प्रूव किया है बाय डबल स्टार। अगर डी ई ई जी के इक्वल है बेटा, तो इनके जो अपोजिट साइड है, वो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। इस साइड के अपोजिट एंगल है 4, इस साइड के अपोजिट एंगल है 3, तो ये इक्वल हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंड रीज़न, इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 4। रीज़न क्या रहेगा?
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। सिमिलरली, इसी तरह से बेटा नाउ अब एक काम करो, ये भी तो इक्वल है, डी एफ। नाउ डी एफ इक्वल है जी एफ के, ये बाय स्टार अभी अभी प्रूव किया है। देखो जी एफ और डी एफ इक्वल है बाय स्टार से, ठीक है। ये दोनों बाय स्टार से इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो दिस इम्प्लाइज इस ट्रायंगल में डी एफ जी के अंदर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। इस साइड के अपोजिट कौन 6, इस साइड के अपोजिट कौन 5। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, इक्वेशन नंबर 5। नाउ रीज़न क्या दोगे, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल हो जाएगा। नाउ ऐड 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड कर रहे हैं। 4 क्या मेरी 3 इक्वल्स टू 4, ये 5 इक्वल्स टू 6, लेफ्ट में ऐड होगी। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 6। इक्वेशन 4 और 5 को हमने ऐड कर दिया बेटा, लेफ्ट में ऐड हो गया, राइट में ऐड हो गया। करने का बेनिफिट क्या हुआ, ये जो सारा यहाँ से प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट ये हम किसी भी तरीके से इस पूरे एंगल ए को इस पूरे एंगल डी के इक्वल ले आएंगे, जिससे मेरी इन दोनों ट्रायंगल में लग जाएगी साइड एंगल साइड तो गिवन ही है, बीच वाला एक भी एंगल इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइड मेरी दोनों की दोनों अप्लाई हो जाएगी और ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 + 5 4 + 6 के इक्वल हो गया। 3 + 5 यानी कंप्लीट एंगल डी, 4 + 6 यानी कंप्लीट एंगल जी। ये कंप्लीट जी और डी इक्वल हो गए हैं, ठीक है। एंड ए और जी भी इक्वल है, ये है बाय 2 से। देखिए जी और डी तो अभी यहाँ से इक्वल आए हैं ऐड करने के बाद, ए और जी आप लोगों के इक्वल है बाय 2 से। ये 2 जो हमने किया था ए इक्वल्स टू जी है आप लोगों का। नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हो भाई जी डी के भी इक्वल है, जी ए के भी इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज जो आपका ए और डी होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसी के लिए हमने किया था, सारा प्रोसेस था, इसे ट्रिपल स्टार दे दिया नाम। सारा प्रोसेस इसी के लिए किया था कि ए और डी अगर एंगल इक्वल आ गए तो तीनों साइड इक्वल होने के साथ, यानी मैंने प्रूव कर दिया अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो 100% उनमें एक एंगल इक्वल मिलेगा, ठीक है। ये प्रूव कर दिया और एंगल इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइड से तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे ही होंगे। सोचो ना, बीच का एक गिवन में तो तीनों साइड इक्वल गिवन थी ना, एंगल के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, बट मैंने सारा प्रोसेस करके इस ए एंगल को इस डी एंगल के इक्वल ले आया और ये बात प्रूव कर देगी तीनों साइड इक्वल होंगी तो 100% ए के एंगल इक्वल मिलेगा, ये ए और डी वाला। और एक भी इक्वल होते तो साइड एंगल साइड से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। नाउ अब देख लीजिए फाइनल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ABC और DEF में क्या करेंगे, ABC में देखिए इसकी AB इसकी DE के बराबर गिवन है, ये AB = DE गिवन, ठीक है। एंगल A
एंगल डी के बराबर बाय ट्रिपल स्टार, अभी प्रूव किया। एंगल ए और एंगल डी इक्वल है बाय ट्रिपल स्टार। और लास्ट ए सी इक्वल डी एफ, ये भी गिवन है। ए सी इक्वल डी एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन। सो ट्राइंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी एफ के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। यानी कि आगे से आप एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐड होगी है कौन सी, एस एस एस, कौन सी होगी है, एस एस एस, साइड साइड साइड। इसका भी यूज़ कर सकते हो कि दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइड इक्वल हैं, दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, तो बेटा आपकी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है उसका प्रूफ, तीनों साइड इक्वल हैं तो आपने बता दिया है कि उनका एक एंगल पक्का इक्वल होगा और एंगल इक्वल होते ही कौन सी लग जाएगी, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट भी एस 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 से बोल सकते हैं। इसी तरह से ये फोर्थ क्राइटेरिया था। फिफ्थ क्राइटेरिया और आ रहा है बेटा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फिफ्थ है, वो है आर एच एस। देखना वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा, क्या है चलिए उसके बारे में बात करते हैं हम। आर एच एस है, आज वो और प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल करेंगे। ये है बेटा 7.4 थी। अब हम जो करने जा रहे हैं वो 7.5 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.5 एनसीईआरटी में। थ्योरम नंबर 7.5 नाम है इस थ्योरम का राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है बेटा, देखेंगे इसे, आइएगा जरा ध्यान से। इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा गिवन, गिवन में क्या करेंगे, जो पहले स्टेटमेंट तो लिखी नहीं ना इसकी, ओ स्टेटमेंट भूल गए, चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में आएगा बेटा, स्टेटमेंट में टू राइट ट्राइंगल आर congruent if the
hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangle. मतलब क्या है कि टू साइड्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कब बोला जाएगा? जब क्या, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और वन साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब आइए गिवन पे बात करते हैं। सबसे पहले गिवन में हमें दे रखा है टू राइट ट्रायंगल कौन कौन से? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। उसके अंदर क्या दे रखा है? इन विच एंगल B इज इक्वल्स टू F, B इज इक्वल्स टू E, सॉरी 90 डिग्री के, इसका B ले लेंगे और इसका E, दोनों 90 के। हाइपोटेन्यूज 90 वाले सामने वाले वो इक्वल दे रखे हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, AC इक्वल DF, और एक साइड इक्वल है कौन सी भी, मैं BC इज इक्वल्स टू EF लेट कर लेता हूँ, ये साइड इक्वल है। भाई दो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 90 तो होंगे ही होंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और साइड्स इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है? अगर ऐसा है तो प्रूव करो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DEF के। ABC इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंट टू DEF। क्लियर है? अब देखिएगा बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमारी रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी फिगर बना दूं। देखिए फिगर में क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, 90। ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड मान ली। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ABC, ये है DEF।
90। ठीक है, इसके अंदर जो AC है वो हाइपोटेन्यूस DF के इक्वल गिवन है, और इसकी जो साइड BC है वो इसकी साइड EF के इक्वल है। अगर ऐसा है तो मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिससे अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी राइट एंगल के अंदर, दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके दो राइट एंगल इक्वल हैं और उनके सामने हाइपोटेन्यूस इक्वल है, राइट एंगल और उनके सामने वाले हाइपोटेन्यूस प्लस एक साइड, चाहे साइड ये वाली हो या ये वाली हो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल होंगी तो प्रूव हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए मुझे सिर्फ एक काम करना है, मैं सारा जो भी काम करूंगा ना वो सिर्फ एक चीज के लिए करूंगा, इस एंगल C को एंगल F के इक्वल लाने के लिए जो भी काम करूंगा मैं इसलिए करूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार एंगल C और F इक्वल आ गए तो ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड जो कि मेरी फर्स्ट क्राइटेरिया था जिसका मैंने प्रूफ भी किया था, उससे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि अगर ये कंडीशन है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड इक्वल है तो पक्का C और F इक्वल होंगे। ये प्रूफ करूंगा, अब C और F पक्का इक्वल होंगे, और C एंड F इक्वल हैं तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मेरा काम जो रह गया आगे वो ये रह गया C और F को इक्वल करना। चलिए पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैंने क्या किया, प्रोड्यूस DE टू G तक बढ़ाया सो दैट कि आपका जो EG है वो AB के इक्वल हो जाए, और फिर ज्वाइन कर दिया मैंने किसको, GF को ज्वाइन कर देंगे। हुआ क्या बेटा, हमने यहाँ पर EG को आगे बढ़ाया, DE को एक्सटेंड किया, पॉइंट G तक। ठीक है, ये E पॉइंट है, D को इतना एक्सटेंड किया पॉइंट G तक, सच दैट इतना आगे बढ़ाया इसको कि जो आपका EG है वो AB के बराबर हो जाए। बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, आ जाना वापस। ये इक्वल हो गया, AB और EG इक्वल हो गया, और फिर मैंने GF को ज्वाइन कर दिया। एक सेकेंड रुको यार, देखिए बेटा क्या क्या किया था हमने EG को DE को एक्सटेंड किया था G पॉइंट तक, DE को एक्सटेंड किया G पॉइंट तक, सच दैट जो EG थी वो AB के इक्वल हो गई, EG इक्वल्स टू AB हो गई, और BC थी जो मेरी वो तो इनके बाकी देर की, तो इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90 होगा, ये तो एक्सटेंड ही किए, ये दोनों 90 हो गए लीनियर पेयर से।
मैंने बताया आपको मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं इक्वल करने जाऊंगा सी और एफ, सी एफ को इक्वल करूंगा। देखिएगा कैसे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला जो स्टेप मैं उठाने जा रहा हूं, पहला स्टेप आप ये देखिएगा ध्यान से बेटा, क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया? कैसे? ए बी इक्वल ई जी, साइड ए बी इक्वल ई जी, एंगल 1 और 2 ईच 90, और बी सी किसके इक्वल हो गया? ई एफ के। साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिससे कॉन्ग्रुएंसी होते ही मेरा बाय सीपीसीटी से एंगल ए जो है वो जी के इक्वल आ जाएगा। एंगल ए मेरा जी के इक्वल आ जाएगा, और ए सी मेरी किसके इक्वल आ जाएगी? इसके। ठीक है, एफ और जी के इक्वल आ जाएगी AC। ध्यान से देखते जाइए, जो AC मेरी है, मैं आगे की बात बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट करते ही AC मेरी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? GF के, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा मेरा? इसके। और AC दे किसके रखिए? DF के, तो GF और DF भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, GF और DF इक्वल हो गए तो एंगल D जो है वो G के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे? ये सारी चीज़ें अभी करेंगे, देखते जाना बेटा, एक सेकेंड। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। मेन रीज़न आपको सी और एफ इक्वल करने हैं, लेकिन उनके लिए ये पंगा करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, जी ई और एफ। ठीक है, ए बी इक्वल जी ई, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से किया है, एंगल 1 और 2 ईच 90। ठीक है, 1 और 2 ईच 90। इसकी बी सी, इसकी ई एफ, ये गिवन ही है क्वेश्चन में। बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, क्वेश्चन में गिवन है। सो उससे क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल जो है आपका ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल जी ई एफ के बाय साइड एंगल साइड सिम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल ए और जी को आप इक्वल कर सकते हो, एंगल ए और जी को इक्वल लिख सकते हो बाय CPCT। कहीं काम आएगा तो लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी इक्वेशन 1 बाय CPCT। सेकंड CPCT से इसकी AC इसकी GF के बराबर है। AC इक्वल्स टू GF इक्वेशन 2। ठीक है, ये बाय CPCT, ये भी CPCT से हो गया। AC और GF भी मेरा
CPCT से हो गया। ये होने के बाद अब क्या है, अब AC जो मेरा AC तो मेरा DF के बराबर गिवन है, हाइपोटेन्यूज तो आपस में गिवन है ना, AC जो है वो DF के बराबर मेरा गिवन है, तो AC GF के भी बराबर, AC जो है वो GF के भी इक्वल हो गया, और AC जो है DF के भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। दिस इम्प्लाइज जो आपका GF है वो DF के बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 3, यानी ये चीज़ अब इसके बराबर DF GF के बराबर हो चुका है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। नाउ देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में देख लो, इन ट्रायंगल DFG बड़े ट्रायंगल में, DFG बड़े ट्रायंगल में आपकी DF इक्वल है GF के, भाई DF GF के इक्वल है बाय 3, अभी ऊपर लिखा है। तो इसके बड़े ट्रायंगल में अपोजिट एंगल G एंगल, इसकी साइड के अपोजिट एंगल G और इस साइड के अपोजिट एंगल D, ये इक्वल होंगे, यानी एंगल D इक्वल्स टू एंगल G। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, लेट दिस बी स्टार रीजन। एंगल अपोजिट टू equal side are equal, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ से 1 से A और G बराबर है, स्टार से D और G बराबर है, बाय 1 एंड स्टार, बाय 1 एंड स्टार, 1 और स्टार से क्या लिख सकते हो कि G D के भी बराबर है, G A के भी बराबर है, तो दिस इंप्लाइज A और D आपस में क्या है, इक्वल, यानी A और D इक्वल आ गई। ठीक है, लेकिन AD से काम तो नहीं चलेगा, AD से कैसे कॉन्ग्रेंट होगा? हाँ, एंगल साइड लगा के तो कर सकते हो, अगर इसको करना चाहो तो एंगल इक्वल आ गया, एक एक ये एंगल इक्वल आ गया और एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड से आप बोल सकते हो, क्योंकि वो क्राइटेरिया हमने देख चुके हैं, तो उससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट अब करना चाहूँ, ठीक है, या फिर साइड एंगल साइड से करना चाहो, जो बेसिक थ्योरम है मेरी, बेसिक से कर लेते हैं, वो तो केस है रिजल्ट निकला हुआ एक, लेकिन अगर बेसिक से करना चाहें बेसिक से कर लेते हैं। C और F को इक्वल लेके आना है ना, C और F को ले आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे, देखिए नाउ A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड D प्लस E प्लस F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल है। ठीक, दिस इम्प्लाइज दोनों का सम 180 है, तो ये लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल D प्लस E प्लस F। एंगल A और D इक्वल है, यहाँ से प्रूव हुआ है, डबल स्टार दे दीजिए अगर देना चाहो तो। A और D इक्वल है, ठीक, बाय डबल स्टार। एंगल B की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस एंगल C, एंगल E की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस एंगल F।
ठीक है। 90 से फिर 90 कैंसिल हो गया, तो एंगल सी किसके इक्वल आ गया, एंगल एफ के। लो भाई, ये कहानी मेरी कंप्लीट होती हुई कि एंगल सी और एफ इक्वल आ गए। तो अब जो बेसिक थ्योरम थी, जो हमने सबसे पहले बाय डेफिनेशन की थी, साइड एंगल साइड वाली, साइड एंगल साइड, वो मेरी अब लग जाएगी इन ट्राइंगल, फाइनली इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ में लगाएंगे। तो आपका कौन कौन इक्वल हो गया बेटा, इसके अंदर बी सी इक्वल ई एफ गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, रीजन गिवन है, ठीक है। सेकंड, बी सी इक्वल्स टू ई एफ गिवन है। उसके बाद एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये ट्रिपल स्टार दे दो, डबल स्टार दे चुके हो आप। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ बाय ट्रिपल स्टार, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ हो गया, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ हो गया, ठीक है। और ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ये भी क्या है, गिवन है। ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ भी आपके पास क्या है, गिवन है। ये दोनों गिवन होने के बाद ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। जो बेसिक था मेरा, बिल्कुल बाय डेफिनेशन फर्स्ट थ्योरम हमने यही की थी, और बाकी सारी हमने इसी से निकाली है, बाकी सारी हमने इसी से निकाली है देखा जाए तो, ऐसे। चलिए बेटा, बात करें तो आ गया मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट। अब आपके पास 5 क्राइटेरिया बन चुके हैं, 5 क्राइटेरिया, ये याद रखना बेटा। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपने 5 क्राइटेरिया सीख लिए हैं। कौन कौन से, पहला कौन सा है, साइड एंगल साइड। दूसरा कौन सा है, एंगल साइड एंगल। तीसरा इसी से आया है, एंगल एंगल साइड। फोर्थ जो आज किया था, साइड 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 सबसे पहले। और फिफ्थ राइट एंगल, जिसके अंदर हो हाइपोटेन्यूस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। ये 5 है बेटा कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरिया है जिनसे पूरा चैप्टर होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। एस ए एस, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, दोनों एंगल के बीच वाली साइड, या कोई भी 2 एंगल और एक साइड, तीनों साइड, एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। ये कोई भी अगर मेथड लग जाए भाई। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब एक दूसरे की ट्रेस कॉपी हो, यानी तीनों एंगल इक्वल हो जाएं और तीनों साइड इक्वल हो जाएं, 6 की 6 चीज़ें हो जाएं। फिर हमने क्राइटेरिया ढूंढे कि 6 की 6 दिखानी जरूरी है क्या, कुछ कम से काम चल जाएगा। तो हमने ये देखा कि 6 में से अगर 3 दिखा दी जाए और इस पैटर्न से दिखा दी जाए, 2 साइड और एक एंगल उनके बीच वाला, 2 एंगल उनके बीच वाली साइड, तो 6 की 6 की बजाय इनमें से कोई भी 3 चीज़ें दिखा दो इस पैटर्न में। अगर ये दिखा दिए ना आपने इस पैटर्न में, तो अपने आप वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? क्राइटेरिया खत्म हो गए बेटा। अब चलते हैं एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज 7.3 करने। 7.3 में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 आता है, फिर एग्जाम्पल 8 आता है। आइए बेटा करते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, सभी स्टेटमेंट निकाल लीजिए, रीड कर लीजिए।
एग्जाम्पल 7 में है गिवन में क्या क्या है बेटा, AB's line segment P and Q are the point on opposite side of it such that each of them is equidistant from A and B. ओके तो गिवन में आ गया A और B से दोनों इक्विडिस्टेंस पे है, AP इज इक्वल्स टू BP और AQ इज इक्वल्स टू QB, ये गिवन है. शो दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ओके टू शो, क्या शो करना है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. जरा ध्यान से देखना, इसको शो करने के लिए मुझे दो चीज़ दिखानी है, एक तो PQ को परपेंडिकुलर दिखाना है और एक बाइसेक्टर भी दिखाना है. अभी मैं लिखूंगा वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं, लेकिन पहले फिगर बना दो ताकि आपको समझ आए. इससे इसका मतलब हमें दो चीज़ें दिखानी है. फिगर देखिए, सबसे पहले क्या है, इसने कहा है कि AB कोई लाइन, एक सेकंड, AB कोई लाइन सेगमेंट है, AB है कोई लाइन सेगमेंट आपके पास इस तरह से, ठीक, दिस भी A, दिस भी पॉइंट B. यहाँ कोई पॉइंट है P और यहाँ कोई पॉइंट है Q, दोनों एक अपोजिट साइड है, एक लाइन के उस साइड है, एक लाइन के इस साइड है. दे रखा है कि ये A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है. PA जो है ना वो PB के बराबर है, P जो है वो A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पे, ये इक्वल दे रखे हैं. और QB दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, ये भी दे रखे हैं. Q है वो भी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, ये लीजिए, ठीक है. मुझे ये दिखाना है कि भाई जो आपका PQ है वो AB को के ऊपर परपेंडिकुलर भी और उसको बाइसेक्ट भी करता है. मतलब मुझे दिखाना है कि जो आपका ये PQ है ना, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर, मान लीजिए इसको M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो पहले तो ये चीज़ दिखाना है कि परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर में मुझे दिखाना है दिस इज एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 के हैं, तब ये प्रूव होगा कि PQ AB पे परपेंडिकुलर है. तो पहली चीज़ दिखानी है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्री. ठीक, नेक्स्ट मुझे दिखाना है AM जो है आपका वो किसके इक्वल है, MB के. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये भी दिखाना है. PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें ये भी दिखाना है. तो देखिए कैसे दिखाएंगे. ये दोनों काम हो जाएंगे अगर ये छुटके छुटके, ये वाला छुटका और ये वाला छुटका, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए. ठीक, ये कॉन्ग्रेंट होने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, AP इक्वल PB है और PM कॉमन है, और तो कोई चीज़ है ही नहीं. तो पहले एक चीज़ और लेके आनी पड़ेगी. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रूव करने जाऊँगा ये दोनों एंगल, ताकि ये इक्वल हो सके, कॉन्ग्रुएंट हो सके. इन दोनों को इक्वल प्रूव करूँगा.
दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। और इसके लिए मुझे उठाने पड़ेंगे बड़े वाले ट्रायंगल्स। देखना कौन कौन से। प्रूफ, दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल्स। सबसे पहले लूँगा मैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ये वाला, एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ए पी क्यू और बी पी क्यू, ए पी क्यू और बी पी क्यू, ये दोनों उठाएंगे। इसके अंदर देखिए ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ए पी और बी पी आपस में इक्वल है। ये क्या है मेरे पास, गिवन। ठीक, इसका ए क्यू इसके बी क्यू के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन। बड़े बड़े ट्रायंगल उठाए हैं। पी क्यू दोनों में कॉमन, पी क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है। सो ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी पी क्यू के बाय साइड 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 एस एस एस। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया से, जो अभी आज हमने प्रूव की है पहली। ठीक है, कौन कौन सी से, साइड 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 से, जिसमें ए पी किसके इक्वल है, बी पी के, ए क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के, और पी क्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया। सो ये होते ही दिस इम्प्लाइज इसका एंगल 3, इस ट्रायंगल का, ये वाला, ये ट्रायंगल लिया था, इसका 3 और इसका 4, ए पी क्यू में जो 3 है और बी पी क्यू में जो पी पी वाले एंगल है, पी में इसमें 3 बन रहा है, इसमें 4 बन रहा है, इक्वल, स्टार नाम दे दिया, रीजन बाय सी पी सी टी। ठीक है, बस एक ये इक्वल करना था। अब तो सारा काम हो जाएगा, देखना कैसे। नाउ अब ले लीजिए आप ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स, ये दोनों छोटे छोटे। ठीक है, कैसे, इन ट्रायंगल पी एम ए एंड ट्रायंगल पी एम बी, पी एम ए और पी एम बी में देखिए क्या होगा बेटा, ए पी जो है वो बी पी के इक्वल गिवन है। ए पी और बी पी आपस में, ए पी इक्वल टू बी पी गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये 3 और 4 बाय स्टार, बाय स्टार से कोई दिक्कत नहीं है। और ए एम पी एम कॉमन हो गया, पी एम इज इक्वल्स टू पी एम कॉमन हो गया। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, एंगल 3 और 4 इक्वल, पी एम कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल पी एम ए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी एम बी, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ये छोटे छोटे हो गए ना, साइड एंगल साइड। सो यहाँ से अब पहली चीज़ जो निकलेगी वो तो ये लिखूंगा, अगर ये इक्वल हो, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ए एम इक्वल्स टू एम बी, इक्वेशन नंबर 1 बाय सी पी सी टी। लो भाई, बाइसेक्टर तो प्रूव हो गया। जैसे ही ए एम और एम बी इक्वल हुए तो ये प्रूव हो गया कि पी क्यू ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद क्या है, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ये हो गया। नाउ अब लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1
इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये सेकंड नाम दे दीजिए, बाय सी पी सी टी, ये बाय सी पी सी टी से इक्वल होगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम तो कितना है? 180। रीज़न लीनियर पेयर। देखिए बेटा, क्या लीनियर पेयर नहीं है? लीनियर पेयर का एंगल है 1 और 2 इक्वल भी हैं, तो एंगल 1 को 1 रखिए, 2 को भी 1 रख दीजिए, 2 को भी 1 बाय 2। बाय 2 से क्या किया मैंने, एंगल 1 को तो 1 रखा, 2 को भी 1 रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 190 आ गया, तो बाय 2 से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दोनों ही 90 के होंगे, और इसे नाम दे दीजिए 3। नाउ ये दो देखिए ध्यान से, एक तो ये ए एम इज इक्वल्स टू एम बी आया है, और एक एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 आया है। इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है बेटा कि जो आपका ये पी एम है, ये पी क्यू है, वो इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो 1 और 2 है वो ईच 90 के हैं। सो बाय 1 एंड 3 हम कह सकते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। PQ is perpendicular bisector of AB, hence proved, clear है? यहाँ पे बेटा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 7th के अंदर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम 8th की। 8th क्या कह रहे हैं? एट्थ के अंदर आइए बेटा, 8th की स्टेटमेंट रीड करो। 8th में क्या बोला गया है कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन L एंड M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A। एग्जाम्पल 8th गिवन है कि P is equidistance from L and M, ठीक, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट A, ठीक है। और A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अभी बनाएंगे। टू प्रूव दिखाना है AP बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, यानी कि ये हो जाएगा आपका AP बाइसेक्ट एंगल का नाम अभी दूंगा तब लिख देंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 शो करना है। नेमिंग तो अभी कर देंगे, ठीक है। बाइसेक्ट किसको कर रहा है भाई, अभी फिगर बनाऊंगा ना तो पता लगेगा। हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो यूं है और एक यूं है। ये देखिए, ये लाइन L होगी, ये M होगी, ये पॉइंट A हो गया, ठीक है। ये इनके बीच में एंगल हो गया, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए P कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया P यहाँ कोई पॉइंट है,
और वो इक्वी डिस्टेंस है। मुझे दिखाना P कोई पॉइंट है वो इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पे है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर डाला M और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर हुआ N, ये दोनों इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि PM इक्वल्स टू PN, ये गिवन में जाएगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है, यानी ये वाला इसके इक्वल है, बराबर डिस्टेंस पे ये दोनों। मुझे प्रूव ये करना है कि जो AP इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AP इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब नाम दे दूंगा ना कि इनके बीच में जो एंगल है लाइंस के बीच में उन्हें बाइसेक्ट, यानी AP बाइसेक्ट एंगल MAN लिख दो, MAN को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बता देते हैं प्रूफ में कि ड्रॉ PM परपेंडिकुलर किस पे, L पे, और PN परपेंडिकुलर किस पे, M पे। ठीक, सिंस P is equidistance, since P is equidistance from L and M, P equidistance है L और M से, so this implies PM is equals to PN, let it be स्टार, ये स्टार हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों इक्वल आ गई। नाउ मुझे एंगल 1 और 2 इक्वल दिखाने हैं बस, कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इन ट्राइंगल ANP एंड ट्राइंगल AMP। ठीक, एक सेकंड रुकना बेटा, मुझे एक कॉल उठानी पड़ेगी, एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। नहीं क्लास में ही हूँ सर, क्लास चल रही थी अभी। अच्छा आप भी आ रहे हो क्या? अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं अभी तो क्लास में ही हूँ सर। ठीक है सर, ओके सर। हाँ जी बेटा, देखिए फटाफट, ANP इज इक्वल्स टू AMP, ये हो गया। अब क्या कीजिए, इन्हें शो कर दीजिए, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे फटाफट। AP कॉमन दोनों में, AP क्या आ गया बेटा, कॉमन। ठीक है, 3 और 4 ईच 90, एंगल 3 और एंगल 4 ईच 90, और इसका PN इसका PM गिवन या बाय स्टार, स्टार बोल दो गिवन बोल दो, कि इक्वी डिस्टेंस तो दे ही रखे हैं। बता सकते हैं कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट होंगे? कोई बता पाएगा ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हुए हैं? कहाँ बेटा चिंतन, एंगल कहाँ दिखाया मैंने? एंगल तो एक ही दिखाया है। आप एंगल साइड बोल, साइड एंगल साइड में बीच वाला एंगल होना चाहिए। बीच वाला क्या है? साइड एंगल साइड। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा भव्या ने बताया। RHS बेटा राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज नहीं दिखाई दे रहा। AP तो दोनों का हाइपोटेन्यूज नहीं है, इसका भी हाइपोटेन्यूज है, इसका भी हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल एक तो राइट एंगल इक्वल किया मैंने, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल किया है और एक साइड इक्वल किया है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड बाय RHS क्राइटेरिया या कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रेंट हो गए? अरे ये वाला
और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT, और इक्वल होते ही दिस इंप्लाइज AP बाइसेक्ट एंगल A। AP क्या कर रहा है बेटा, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम इसकी पूरी एक्सरसाइज कर देंगे। आज हमने दो बड़ी बड़ी थ्योरम की हैं, एग्जाम्पल 7 किया, एग्जाम्पल 8 किया। ये आपको घर पे लिख के देखने हैं, रिवाइज करके बिना देखे थ्योरम को एक एक बार दोबारा, अभी लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो सुन लेना एक एक बार और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कल मैं ये 5 क्वेश्चन करवा दूंगा कल के लेक्चर में। कल एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाएगी भाई हमारी, 7.3 कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 7.4 में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 थ्योरम है, और 7.5 ऑप्शनल करवा देंगे कहोगे तो, बाकी इसकी ऑप्शनल इतनी कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, थोड़ा बहुत देख लेंगे, ऑप्शनल करनी होगी तो कर लेंगे हम। तो आने वाले 4 दिन तो लगेंगे बेटा, 4 तो आराम से लग जाएंगे, 4 या 5 दिन इस चैप्टर में, अभी तो लगेगा टाइम, 4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, टाइमिंग कल अगर यही टाइमिंग कर लूँ तो आज तो देखो, आज का तो होगी क्लास, ठीक है, तो शाम को तो लगेगी नहीं। आप ये बताइए ये सुटेबल है टाइम जो 9 बजे आज लगाइए क्लास, क्या किसी को प्रॉब्लम है? बताओ बेटा, भव्या, कनिष्का, चिंतन। हाँ 28 29 तक, तो जब तक तुम्हारे स्कूल के स्टार्ट नहीं होती क्लासेस। हाँ चलो वो बाकी मैं मैसेज पे बता दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैसेज कर दूंगा कल के लिए, कल मतलब नाइट में कि मॉर्निंग में लगेगी या इवनिंग में लगेगी, ठीक है। आज का तो हो गया, आज का काम कर लेना, ठीक है बेटा, वो मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन बेटा? चलो फिर ठीक है बेटा, चलते हैं, बाय।